हाँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स के साथ। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने होमवर्क दिया था उससे। ठीक है, तो कल जो मैंने आप लोग को दिया था वो सारी चीजें कर ली क्या आप लोगों ने? ओके, ठीक है। जितने समझे उतने किए। जितने पहले वाले का स्ट्रक्चर जो था वो कुछ इस तरह का था। ओके, फाइन। तो इसका नाम लिखना था। बताओ फटाक से नाम बताओ। क्या लिखा? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? रूल के हिसाब से जाओ। कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6, बराबर है। या फिर 5 6 ये भी सिलेक्ट की होती तो भी चलता। ये भी अगर आपने सिलेक्ट किया होता तो भी चलता, ये भी सिलेक्ट किया तो भी चलता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि दोनों चेन सेम होती थी। फिर नंबरिंग हम देते थे 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बताओ नंबरिंग कहाँ से, नीचे से देना है ऊपर से देना है इसके? ऊपर से। ऊपर से देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से आप लोगों का इथाइल जो है वो 3rd नंबर पर आएगा और मिथाइल 4th नंबर पर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा? 3rd नंबर पर इथाइल है, 4th नंबर पर मिथाइल है। ठीक है, 6 कार्बन है, इसका मतलब हेक्स। प्राइमरी सफिक्स से एन, सेकेंडरी सफिक्स से ई। क्लियर है? हाँ, तो ये वाला नाम सही है या गलत है चेक कर लीजिए। अब सेकंड वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। सेकंड वाला स्ट्रक्चर मैंने जो कुछ निकाला था वो कुछ इस तरह से था। हाँ, तो बताओ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग आप लोग का इस साइड से आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नंबरिंग के बाद में रूट वर्ड आ जाएगा इसका हेक्स। ओके, डन। हेक्स के बाद में यहाँ सेकेंडरी सफिक्स जो है डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पर है, राइट। तो इसीलिए ईयर लिखेंगे, 1 ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। देन सेकेंडरी सफिक्स आप लोग का OH है जो कौन से नंबर पर प्रेजेंट है? 3rd नंबर पर प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 3 ऑल। और इसमें और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसलिए पहला वर्ड ये कैपिटल, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सिन 3 ऑल। सही है? हाँ सर। ओके, फाइन। अब नेक्स्ट वाला देखिए, थर्ड वाला स्ट्रक्चर कुछ मैंने इस तरह से निकाला था। ये थर्ड स्ट्रक्चर था। तो चलिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज हम पढ़ेंगे, नया रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नंबरिंग हम यहाँ से दे देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन कम से कम चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन आ रहे हैं, बराबर है। अब 10 कार्बन का रूट वर्ड बताइए फटाक से। बोलो जल्दी से, रूट वर्ड बोलो भाई। डेक आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डेक। फिर प्राइमरी सफिक्स कौन सा है यहाँ पर? ईएन। ईएन है, डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन पर है वो? सेकंड। फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पर है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ईएन लिखेंगे। देन सेकेंडरी सफिक्स बताइए, सेकेंडरी सफिक्स है क्या यहाँ पर कोई? सेकेंडरी सफिक्स है क्या कोई? नहीं है। नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे? सीधा सीधा ए। ए। अब प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रीफिक्स 5वें नंबर पर है और दूसरा प्रीफिक्स 6ठे नंबर पर है। 6ठे नंबर वाला सिंपल है, कौन सा? मिथाइल। लेकिन अभी 5वें नंबर वाले का नाम क्या देंगे क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ कार्बन देखिए 1 2 3 और ये 4 है, बराबर है। बट ये ब्यूटाइल नहीं बोल सकते क्योंकि ये चारों कार्बन एक लाइन में नहीं है।
ये कार्बन यहाँ पर आ गया, मतलब ये इसका भी ब्रांच है, क्योंकि देखिए ये कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है, तो नंबरिंग आप लोग का यही से स्टार्ट होगा, अगर नंबरिंग देना चाहूंगा तो मैं, बराबर है। तो अगर ये 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा और ये 3 रहेगा, और ब्रांच को यहाँ पर ब्रांच आ गई है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ब्रांच में ब्रांच आ गई है। समझ में आ रही बात? हाँ सर। राइट। तो जब इस तरह की केस होती है जहां ब्रांच में ब्रांच आती है ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, जहां ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाएगी, जैसे यहां पर आई है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो इसका नाम कैसे लिखने का? इसका नाम लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो कार्बन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ब्रांच वाला कार्बन, जैसे ये वाला पेरेंट चेन का कार्बन है और इस पेरेंट चेन के साथ ये वाला कार्बन अटैच है, उसको आप नंबर 1 दोगे। यहां पर भी नंबरिंग देनी पड़ेगी, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। और 3 कार्बन का अगर सब प्रीफिक्स रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे 1 कार्बन का रहा तो हम मिथाइल बोलते हैं, है ना। 2 कार्बन का रहा इथाइल बोलते हैं, तो वैसे 3 कार्बन रहा तो क्या बोलेंगे? प्रोफाइल। प्रोफाइल। प्रोपाइल। तो ये एक्चुअल में प्रोपाइल है। बट अभी यहाँ पर क्या है कि प्रोपाइल के पहले कार्बन में एक ब्रांच तैयार है। कितना ब्रांच है? कितने कार्बन का ब्रांच है ये? इस ब्रांच में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। और 1 कार्बन वाले ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल। मिथाइल। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कौन से पोजीशन पर अटैच है? फर्स्ट पोजीशन पर। तो मैं यहां लिखाऊंगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। ध्यान में रखना, प्रोपाइल के पहले कार्बन पर मिथाइल अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 1 मिथाइल प्रोपाइल। समझ में आ गया? हाँ। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए यहाँ 5 के बाद में ब्रैकेट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? 5 के बाद में ब्रैकेट। ब्रैकेट देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए फिर पहले कौन लिखेंगे? ये 5 1 मिथाइल प्रोफाइल लिखेंगे या 6 मिथाइल पहले लिखेंगे? तो यहां पर ध्यान में रखना है, आप लोगों को पहला वर्ड कंसीडर करना है, इसका एम और इसका भी एम, राइट। तो एम एम पहला आ रहा है तो भाई फिर तो कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एम के पहले यहाँ पर फिर अगर आप लोग का पहला वर्ड सेम आ रहा हो ना अल्फाबेटिकली, तब आप पोजीशन को चेक करो। इसकी पोजीशन क्या है? 4 है या 5 है पोजीशन? 5। और मिथाइल की पोजीशन क्या है? 6। पहले 5 आता है या पहले 6 आता है? 5। तो पहले हम वो वाली चीज लिखेंगे, 5 1 मिथाइल प्रोपाइल। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये मिथाइल का एम क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि ये पहले लिखा जा रहा है तो ये कैपिटल लिखना पड़ेगा। ओके, सो 5 डैश इन ब्रैकेट 1 मिथाइल प्रोपाइल। देन वापस एक बार छठे नंबर पर क्या था हमारा? मिथाइल। एंड फिर हमारा पेरेंट चेन था डेकिन। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला था जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आगे वाले बढ़ने के पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के और कुछ एग्जांपल यहाँ कवर करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले। चलो, आप सिर्फ रूल फॉलो करो। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या है? कितने कार्बन आएंगे? कितने? 8। 8 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबरिंग कहां से देंगे? ऊपर के साइड से, नीचे के साइड से? ऊपर के। ऊपर के साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना देता हूं। नहीं, यहां पर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
ये करूंगा तो नंबरिंग गलत हो जाएगी। छोड़ो, नहीं कर पा रहा, वही रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में दिक्कत आ जाएगी। तो ये मैंने नंबरिंग डाल दिया। चलो अब आप सिर्फ अपना वाला प्रोसेस फॉलो करो। नंबरिंग दे दी, नेक्स्ट रूल क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड कितने कार्बन है रूट वर्ड के लिए? 8। 8 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? ऑक्ट। अच्छा, यहाँ कोई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? AN। AN। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है यहाँ? नेक्स्ट क्या रूल है? भाई नेक्स्ट रूल बोलो। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो लिख लिया ना मैंने, AN। और कितने बार लिखूं? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पर? क्या है सेकेंडरी सफिक्स? कोई है क्या? नहीं। ये तो क्या लिखना है? ई। E। अब हम सब्स्टिट्यूएंट, बताओ सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकेंड। सेकंड पर कौन सा आ रहा है? मिथाइल। हाँ, देन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? थर्ड। थर्ड पर कौन सा है वो? मिथाइल। मिथाइल। देन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? फोर्थ। अब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ। बराबर। तो अभी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखना, बताइए। तो सबसे पहले जो पेरेंट चेन का कार्बन है उसके साथ जो कार्बन अटैच है उसको कितना नंबर देना? 1 फर्स्ट। 1। देन ये 2 और ये 3, तो कितने कार्बन हो गए यहाँ? 3। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले क्या लिखने का? ब्रैकेट, बराबर है। और ये 3 कार्बन का है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 कार्बन के लिए? प्रोपाइल। प्रोपाइल। अब इस 3 कार्बन प्रोपाइल के पहले कार्बन के साथ कौन अटैच है? मिथाइल। मिथाइल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समझ में आ गया? हाँ। अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? 5। 5th नंबर पर आ रहा है, उसका नाम बताओ। ये भी कॉम्प्लेक्स है। हाँ। हाँ, तो नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये वाले कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आएंगे, इसके भी। ये वाले कार्बन को पहला नंबर, इसको दूसरा और इसको तीसरा, बराबर है। हाँ। हाँ, तो क्या होगा ये 3 कार्बन का? प्रोपाइल। प्रोपाइल। और प्रोपाइल के पहले कार्बन के साथ कौन अटैच दिख रहा है? मिथाइल। मिथाइल। राइट। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है? मिथाइल 2 बार आ रहे हैं। हाँ। 2 बार आ गए ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल। डायमीटर 2,3 डाई मिथाइल लिखेंगे, बराबर है। हाँ। और अब देखिए ये दोनों भी सेम है बिल्कुल। ये दोनों सेम है ना? 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल, सही है, सेम है। हाँ। इसको फिर कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 4,5। देन बोलिए बोलिए। डाई इन ब्रैकेट
वन मिथाइल प्रोपाइल ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं। तो फिर कैसे लिखेंगे बताइए भाई, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या? फिर 4, इन ब्रैकेट डाई दिख नहीं रहा। वन मिथाइल प्रोफाइल ऐसे लिखेंगे? सर दिख नहीं रहा। क्यों दिख नहीं रहा है बे? कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे या ऊपर वाला लिखेंगे, या दोनों भी गलत है? आप सिर्फ बताओ कैसे लिखना बेटर रहेगा। मैं जानता हूं आप लोग को नहीं पता है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कैसे लिखना चाहिए आपके हिसाब से, ये मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। सेकंड लास्ट वाला। सेकंड लास्ट मतलब ये वाला? हाँ। तो ऐसा भी नहीं लिखा जाता है, लगभग ये सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, ये डाई वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लोग। डाई की जगह ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए यहाँ पर 20, 30, ये याद है ना वर्ड हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखा था नोमेनक्लेचर के टाइम पर। हाँ। हाँ, तो वो आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो यहाँ डाई की जगह सिर्फ आप क्या लिखेंगे? 20। 20 लिखेंगे, दैट्स इट। ओके फाइन। अब हम देखते हैं कि भाई क्या पहले लिखेंगे, मतलब ये सॉरी या क्या था हमारा 2,3 डायमिथाइल। तो अब इन दोनों में से पहले क्या लिखेंगे? 2,3 डायमिथाइल पहले लिखना है या 4,5 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखना है? पहले क्या लिखेंगे बताइए? अरे भाई बताओ जल्दी। 2,3 डाइमिथाइल। नहीं, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखना है? देखिए, जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के जो आप लोगों के प्रीफिक्स आ रहे हैं, जैसे ये डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, तो आप इनका पहला कैपिटल वर्ड कभी कंसीडर नहीं करोगे। आप पहला वर्ड हमेशा रूट वर्ड का ही कंसीडर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का ही कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ डी की जगह आप पहला वर्ड क्या कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकली? कौन सा वर्ड कंसीडर करेंगे, डी या एम? डी नहीं, यही तो बता रहा हूं अभी कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में, डाई, ट्राई, टेट्रा, इसमें का पहला वर्ड जो आता है उसको कभी भी कंसीडर नहीं करना। आप हमेशा पहला वर्ड कौन सा कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब मिथाइल का एम, इथाइल का ई, ऐसा समझ में आ रहा है? राइट? अगर गलती से देखिए, अगर मैंने यहाँ पर इथाइल एक लिखा, 2 इथाइल लिखा, और दूसरा मैंने लिखा 2,3 डाइमिथाइल, हाँ। तो इसमें पहले अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ जाएगा, इथाइल या डाइमिथाइल? इथाइल आएगा। क्यों? क्योंकि आप पहला वर्ड इथाइल का ई और डाइमिथाइल का कौन सा कंसीडर करेंगे? एम कंसीडर करेंगे। डी कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। नहीं करेंगे, राइट? बट ये कौन से कॉम्प्लेक्स के, ये कौन से सब्स्टिट्यूएंट के लिए बोला है मैंने? ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। कौन से सब्स्टिट्यूएंट के लिए? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप लोगों को जो प्रीफिक्सेस होते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, इनका पहला वर्ड कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेटिकली। ओके, बट जब मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करता हूं, किसकी?
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो 20 आ रहा है, जो सफिक्स आता है, जैसे कि 20 का बी, इसको आप कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, यहां पर करेंगे हम लोग, क्योंकि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 20 का बी कंसीडर करना पड़ेगा। आप यहां पर मिथाइल का एम कंसीडर नहीं करोगे, बल्कि 20 का बी कंसीडर करेंगे। जबकि डाई मिथाइल के केस में आप डाई का डी कंसीडर करेंगे, आप मिथाइल का एम। डाई का डी। है टीचर, इतना तुमको समझाया। मिथाइल का एम। मिथाइल का एम कंसीडर करना है, क्यों? क्योंकि वो सिंपल सब्स्टिट्यूट। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है भाई। और इसमें हम 20 का बी कंसीडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। समझ में आ रही चीज? हाँ। समझ में आ रही चीज? तो किसमें क्या कंसीडर करना है? पहला वर्ड अल्फाबेटिकली, वो समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हाँ या ना? हाँ। तो फिर इसमें से पहले हम क्या लिखेंगे बताइए? तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग 4,5 20 इन ब्रैकेट 1। अब ये मिथाइल का एम छोटा लिखना है, क्योंकि 20 का बी मैंने कैपिटल लिख लिया, और एक ही वर्ड कैपिटल रहेगा पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर में। 1 मिथाइल प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट कंप्लीट, फिर उसके बाद में 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और उसके बाद में है हमारा ऑक्टेन। क्लियर है? हाँ। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर। तो समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम किस तरह से लिखना है? हाँ, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम आगे वाले जो होमवर्क के थे वो देख लेते स्ट्रक्चर। तो तीसरा हो गया था ना अभी हमारा, अभी चौथा। हाँ। चलो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन है यहाँ? 7। 7 कार्बन। नंबरिंग कहां से देना है? यहाँ नीचे से या लेफ्ट साइड से? लेफ्ट से। बराबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये डबल बॉन्ड नहीं, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कौन सा फंक्शनल? सी डबल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड हो मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? नाम क्या है? कीटोन। कीटोन, वेरी गुड। तो चलो, अभी नोमेनक्लेचर रूल के हिसाब से चेन सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग दे दिया। अब नेक्स्ट रूल बताइए, क्या है नेक्स्ट रूल? रूट वर्ड। रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या बनेगा यहाँ? हैप, क्योंकि कितने कार्बन है यहाँ पर? 7। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या बनता है हमारा? हैप। उसके बाद में नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल क्या? रूट वर्ड के बाद में क्या? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी। प्राइमरी क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स प्राइमरी कौन सा रहेगा? ईएन। ईएन, क्यों? क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड इसलिए। बेटा डबल बॉन्ड किसके बीच में है बताइए थोड़ा सा।
सी और ओ के बीच में, और हम डबल बॉन्ड किसके बीच का कंसीडर करते हैं? सी के बीच में, हाँ, तो ये डबल बॉन्ड किसके बीच में है? सी और ओ। फिर ये कंसीडर करेंगे क्या हम लोग? नहीं। नहीं करेंगे, बराबर है। हमको सिर्फ कार्बन कार्बन वाले डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन और अदर एटम के डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है हम लोग को। समझ में आ रहा है? सर ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट बताइए। तेरी तो शिट। हाँ, तो फिर क्या होगा प्राइमरी सफिक्स? AN AN होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स के बाद में क्या लिखते हैं हम लोग? सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। तो यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड ओ। तो हेलो। हाँ सर आवाज आ रहा। ओके ओके, तो बताइए यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? थर्ड नंबर पर। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसे लिखेंगे। हाँ या ना? सर ब्लर हो रहा। ब्लर हो रहा है। और सर दिक्कत तुम्हारी है, फिर मेरी नहीं है। सही में ब्लर हो रहा। अरे तो मैं क्या करूँ यार, दिक्कत तुम लोगों की होंगी ना, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें ब्लर हो रहा होगा तो। देखो अभी दिख रहा है अभी? सर हाँ तो ये हेप्टेन 3 ओन ऐसे लिखना है हमें। समझ में आ गया? सर बताओ कौन सा सही तरीका है इसको लिखने का? पहला। फर्स्ट पहला ही सही तरीका है इसको लिखने का, बाकी सारे तरीके गलत है। बट ध्यान में रखना, काफी सारी जगह ऐसे भी लिखा रहेगा। ये पहले लिखा गया जाता था हमारे टाइम पर। हमारे टाइम पर IUPAC के रूल अलग हुआ करते थे। तब IUPAC के रूल ये हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये चेंज हो गए। समझ में आ गया क्या? हाँ। लेकिन काफी सारे क्वेश्चन में आप लोग को इसी तरह से लिखा रहेगा, दिमाग में डाल दीजिएगा। तो अगर ऐसा कहीं लिखा होगा 3 हेप्टेनोन, तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है ओन मतलब कीटोन, ये कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर है। क्लियर है? डन। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? अभी नेक्स्ट क्या लिखना है सेकेंडरी सफिक्स के बाद में? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है भाई बताइए, और कौन कौन से? पहला प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है? 5। 5। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 पर कौन सा है? होता है मिथाइल है। देन नेक्स्ट प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर है। कौन सा है वो? मिथाइल ही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5,6, डाइमिथाइल 5,6, डाइमिथाइल, बराबर है। तो फिर इसका पूरा नाम हमारा क्या होगा? समझ में आ गया? क्या होगा पूरा नाम इसका? 5
कॉमा 6 डाइमिथाइल हेप्टेनथ्रियोन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, करेक्ट लिखा आप लोगों ने या गलत हो गया कहीं पर आपका? अरे करेक्ट है, वेरी गुड। अब उसके बाद में चौथा हो गया, अभी पांचवा देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच छह, देन यहाँ से यहाँ गया है, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एच है। चलो बताओ। रूल 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 बताओ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? 6 6। 1 2 3 4 5 6, या फिर 5 6 ये लिया तो भी चलता, हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। उधर देन H नेक्स्ट, नहीं था ना। इधर एच नहीं था? था बे, मैंने फोटो निकाल के भेजा है पगले, देख तो 5वें नंबर में। बरोबर। हाँ एच है ना, तो नंबरिंग कहां से देंगे बता? भाई लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? डबल बोलो। लेफ्ट लेफ्ट साइड से देंगे। 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड रूट वर्ड। तो बताओ रूट वर्ड क्या होगा? एन हे, नहीं हेक्स देन नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स। बता अभी प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन 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 या ईएन? एन एन बराबर है। अटक गए सर। हेलो, अबे हेलो। हाँ सर। हाँ सर तो बताओ ना, कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड नहीं है अभी, तो फिर क्या होगा वहां पर? एन होगा, बराबर है। डन। लेटर ऑन नेक्स्ट। तेरी तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया रे? ठीक है, इधर लेकर जाओ या इसको इधर लेकर आओ? मैं कैमरा भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को ये। हाँ ये आ गया, सही है। तो ये क्या हो गया? हेक्सेन। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिखा हम लोगों ने। फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल ओ ओ एच, मतलब सी एच ओ भी बोलते हैं हम उसको, हाँ राइट? तो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्डिहाइड वेरी गुड, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? एल, बराबर है। तो हम यहाँ हेक्सेन के आगे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हेक्सेन के आगे? एल लिखेंगे। अच्छा, नंबर वंबर देंगे क्या? 1 एल लिखेंगे क्या? नहीं नहीं लिखेंगे, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखना है सेकेंडरी सफिक्स के बाद में? प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है? भाई प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है इसका?
इथाइल क्या? इथाइल 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 कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर। 4th नंबर पर। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 4 इथाइल हेक्सानल। करेक्ट है? हाँ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वें नंबर का। क्या? अबे क्या कहा? किसी ने कुछ कहा क्या? अब 6ठे नंबर का 1 2 3 4 5 6 7, देन एक यहाँ से, एक यहाँ से NH2, देन एक यहाँ से है, एंड देन एक यहाँ से है। ठीक है, चलो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बताओ, कितने कार्बन आ रहे हैं? 7. 7, 1 2 3 4 5 6 7, या 5 6 7, कौन सा रिंग सिलेक्ट करूंगा मैं? ओके, ध्यान रखिएगा, मैं नंबरिंग लिख रहा हूं, आपको बताना है मुझे कौन सा नंबरिंग, मतलब कौन सा चेन सिलेक्ट करना है। अभी नंबरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, मैं सिर्फ चेन सिलेक्शन के लिए नंबरिंग लिख रहा हूँ। हाँ? मतलब कौन से 7 कार्बन वाला चेन आप सिलेक्ट करोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो बताओ, ऑरेंज वाला या ग्रीन वाला, या कोई भी चलेगा, या फिर एक और बन रहा है वहां, एक और बन रहा है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, या ब्लैक वाला, या कोई भी चलेगा। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम आ रहे हैं सभी में, सही है? हाँ, तो फिर कौन सा चेन सिलेक्ट करेंगे? ऑरेंज वाला, ग्रीन वाला, या ब्लैक वाला, या कोई भी चलेगा? कोई भी चलेगा। तो चलो हम कोई भी के हिसाब से तीनों नाम लिखकर देखते हैं, ऑरेंज वाला, ग्रीन वाला और ब्लैक वाला भी। सबसे पहले हम ग्रीन वाले के हिसाब से नाम लिखकर देखते हैं, ग्रीन वाले के हिसाब से। तो ग्रीन वाले के हिसाब से बताओ रूट वर्ड क्या होगा? Hept. हेप्ट। ओके, तो हम लिख देंगे भाई हेप्ट। हाँ, देन नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है? अरे रूल बताओ ना यार, जल्दी जल्दी। प्राइमरी सब क्या? Primary suffix. प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? क्या होगा? AN। एन होगा। देन नेक्स्ट रूल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? NH2 है। और NH2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?